बोलिए मिस्टर चिराग, क्वेश्चन बोलिए। 17th। So, a particle performing linear SHM of period 2 pi seconds about the mean position O is observed to have a speed of v root 3 meters per second. When at a distance b meters from O, if the particle is moving away from O at that instant, find the time required by the particle टू ट्रेवल अ फर्दर डिस्टेंस बी। ओके, पार्टिकल है आपके पास, लीनियर एसएचएम कर रहा है, टाइम पीरियड 2 पाई सेकेंड्स है। सिर्फ यहां तक अगर आप पढ़ते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? टाइम पीरियड 2 पाई, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/2 पाई होगी। सर इस चीज में कोई डाउट? No, sir. अच्छा, यहीं पर मैं निकाल लेता हूँ, ओमेगा 2 पाई एफ होता है, तो जो ओमेगा है वो 2 पाई इंटू एफ 1/2 पाई है, तो जो ओमेगा हो गया वो मेरा 1 हो गया। सर कोई डाउट? No, sir. तो यहीं तक मुझे ये समझ आ गया, यहाँ तक मैं पहुंचा तो मुझे ये समझ आ गया कि मेरा जो ओमेगा है वो 1 की होता है। ओके, उसके बाद मैं फिर चलता हूँ। अबाउट द मीन पोजिशन ओ is observed to have a speed of b root 3 meter per second when at a distance b meter from O। तो ये फर्स्ट पॉइंट बताया है, मैं इसको P मान रहा हूं। ये जो P है वो b मीटर्स अवे है, और यहां पर जो स्पीड है वो b रूट 3 है। चला जी, सिचुएशन समझ आ गई? Yes, sir. If the particle is moving away from O at that instant, find the time required by the particle to travel a further distance b। तो एक और फर्दर डिस्टेंस b है p से, तो इसलिए मीन पोजीशन से जो p है वो b मीटर दूर है, और जो q है वो 2b मीटर दूर है। सर कोई डाउट तो नहीं? No, sir. सर शुरू में जब भी क्वेश्चन शुरू करें, कोई अपनी तरफ से अजम्पशन मत कीजिए कि ये वाला जो क्यू है वो यहां पर है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? Yes, sir. वो एंड पॉइंट कहां पर है वो हमें पता नहीं। एटलीस्ट शुरू में ये अजम्पशन मत कीजिए। वो हो सकता है उसने क्या किया है क्या नहीं किया, बट एटलीस्ट जो उसने स्टेटमेंट बनाई है, जो उसने स्टेटमेंट हमें इनिशियल स्टेटमेंट दी है, उसमें ये हमें पता नहीं चल रहा कि जो क्यू है वो एंड पॉइंट है कि नहीं। अब बाजी ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो आप पॉइंट पी पे हैं और बी रूट 3 मीटर पर सेकंड में इस साइड भाग रहे हैं। तो बी रूट 3 जो है वो आपके पास स्पीड है, वेलोसिटी है, जो भी आप बोलना चाहें। तो हमारे पास फॉर्मूला v का जो है वो है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जहां जहां ओमेगा आएगा वहां पर आप 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा आप 1 निकाल चुके हैं। चला जी, कोई डाउट? No, sir. तो कहने का मतलब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है आपके पास। ओमेगा आपने 1 डाल दिया, ए स्क्वायर एक्स, एक्स जो है वो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन है, पर हमारे पास वो जो एक्स है दैट इज इक्वल टू बी, ये बी, और ये बी मैंने यहाँ डाल दिया। और एक्चुअल में यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो बी रूट 3 है, तो बी रूट 3 मैंने फिर से यहाँ डाल दिया। बेसिकली ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं तो मेरा ए टू बी आ जाता है। सर कोई डाउट? No, sir. अब a इज इक्वल टू 2b, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, दैट एक्चुअली इंप्लाइज कि आपका जो पार्टिकल है वो ये जो है ये इसकी एंड पोजीशन है। बेसिकली इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इतना है। वो आपको अब समझ आया, वो आपको पहले नहीं पता था। सर कोई डाउट तो नहीं? No, sir. ओके, अब देखिए आपके पास इक्वेशन ऑफ एस एच एम है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। कोई डाउट है सर? No, sir. मैं सर सिंपल केस ले रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टिकल ने t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ने यहीं से स्टार्ट किया होगा, इसलिए जो 5 है वो मैं उसको 0 डाल रहा हूँ। सर कोई डाउट? No, sir. मैं अपनी तरफ से एक और वेरिएबल, एक और मुसीबत नहीं डाल रहा, जबकि उसने कुछ 5 के बारे में कुछ बात ही नहीं की है।
तो मेरी स्वीट सी इक्वेशन बन गई SHM की y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। सर कोई डाउट? नो सर। ओके। अब जब मैं P पे हूं तो मेरा डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन B है, a मेरा 2b है, साइन ओमेगा, ओमेगा तो मेरा 1 है तो उसके बारे में मैं बात ही नहीं करता, वो 1 आ गया। और मैं ये कहता हूं कि P पे जो टाइम TP is the time at which the particle will be at point P। सर कोई डाउट? नो सर। तो ये B 2B sin TP, ये B और B आपका कैंसिल हो गया, तो sin TP हाफ के इक्वल हो गया। इसका मतलब जो 2 पाई है, सॉरी जो TP है, ये TP दैट विल बी इक्वल टू पाई बाय 6 सेकेंड्स। सर कोई डाउट? नो सर। सिमिलरली सर मेरा पॉइंट क्यू पे आ जाते हो। पॉइंट क्यू पे जब आप आते हो तो फिर से सारी इंफॉर्मेशन आप डालते हो, आपके पास ये 2b आ चुका है, ये 2b डाल दिया है, एम्पलीट्यूड तो वही 2b है, और ये साइन TQ है। इसको सॉल्व करते हो तो साइन TQ 1 आता है और TQ आपके पास पाई बाय 2 आ जाता है। सर कोई डाउट है? नो सर। बेसिकली व्हाट दिस मींस इज कि आप P पे, बेसिकली व्हाट दिस मींस इज कि आप P पे पाई बाय 6 सेकेंड्स पे थे और Q पे पाई बाय 2 सेकेंड्स पे हो। सर बात ही समझ आ रही है? सर समझ रहे। समझा सर। एज अ मैटर ऑफ, अच्छा फिर आप निकाल लेते हो कि सर जो डिफरेंस है वो पाई बाय 3 आता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक चीज और, आप समझदार बच्चे हो तो आपको समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई है, टाइम पीरियड 2 पाई है। अगर टाइम पीरियड 2 पाई है तो ये जो पोजीशन है जहां ये एक्सट्रीम पे गया है, यहां से शुरू होके जो एक्सट्रीम पे गया है, ये जो टाइम है ये पाई बाय 2 ही होना चाहिए। नहीं समझ में आया मेरी बात? तो समझ रहे। तो ये जो है ये ऑब्वियस है। अब बात ही समझ आ रहा? सर तो ये इस पॉइंट पे Yes, मैक्सिमम sir. वेलोसिटी होगी। नहीं ये सर, सॉरी सर, ये पर मिनिमम मैक्सिमम नहीं। मिनिमम द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यस यू सर। इज ये जो आपने निकाला ना यहाँ, ये जो TQ पाई बाय 2 निकाला, ये ऑब्वियस है कि ये पाई बाय 2 ही होना चाहिए। एक बार आपको ये समझ आ गया कि दिस वाज द एम्पलीट्यूड और आपको ये दिया गया था कि जो पीरियड है वो 2 पाई सेकेंड्स है, तो ये जो पाई बाय 2 सेकेंड जो है वो ऑब्वियस था। सर कोई डाउट तो नहीं? नो सर। जो मैंने अभी चीज बोली है वो नहीं भी समझ आ रही तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास ये एनीवेज ये निकाल तो रहे हो ना? कोई डाउट है? नो सर। बाजी कोई डाउट है? No, sir. ये जो डिफरेंस आता है ये सेकंड्स में आता है। इसी के जो भाई बहन है, इसी के जो भाई बहन है वो आपके शॉर्ट एग्जांपल भी हैं। राजी आपने शॉर्ट एग्जांपल नहीं किए थे? तो किए थे चैप्टर के SHM। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसी के भाई बहन जो है वो इसके शॉर्ट एग्जांपल्स है। ये देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर SHM 4 सेकंड्स एम्पलीट्यूड, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो SHM कर रहा है, पीरियड दिया हुआ है 4 सेकंड्स का, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का, फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, देखिए पहले सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। जानवर की तरह पहले क्वेश्चन करना मत शुरू कर दीजिए, पहले सिचुएशन समझिए। पार्टिकल है, SHM कर रहा है 4 सेकंड्स पे, 4 सेकंड उसका टाइम पीरियड है, तो जो T है वो 4 सेकंड है। एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, मतलब ये यहाँ पर 4 सेंटीमीटर होगा। सर ठीक कह रहा हूँ, गलत कर? तो ठीक है। Find the time taken to travel a distance of 1 centimeter from the positive extreme position.
मतलब आप ये जो डिस्टेंस आपको दे रहा है ये 1 सेंटीमीटर दे रहा है, तो मेन पोजीशन से ये जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर कितना टाइम है और यहाँ पर कितना टाइम है, ये डिफरेंस निकाल लीजिए डेल्टा टी, वो टाइम पीरियड होगा, टाइम टेकन होगा। नहीं समझ में? तो समझ रहा। अब आज कोई डाउट? No. सेम सा ही क्वेश्चन है। तो फिर बोल रहा है पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम पीरियड दिया हुआ है at the extreme position at t is equal to 0. अब t is equal to 0 पे extreme पे है. A particle is found to be at a distance of 3 centimeter from this position at time t is equal to 7 seconds before reaching the mean. Find the amplitude. ये थोड़ा सा अलग है बट कंपेयर किया जा सकता है. बट ये तो उसी जो हमने अभी क्वेश्चन किया उसी सेम का क्वेश्चन है. सर कोई डाउट तो नहीं? No, sir.